नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो बिना देरी से चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड है क्या दोस्तों। सबसे पहले हम देख लें कि किसान को फसल बोने से लेकर फसल कटाई तक बहुत सारी चीज़ों में पैसों की आवश्यकता होती है, आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे, पुराने टाइम पे किसान क्या करते थे, या तो ज़मींदारों से लेते थे पैसे, और या फिर अनऑफिशियल जो संस्थाएँ हैं उनसे लोन लेते थे। अब वो लोन, उसमें क्या होता था, एक तो ब्याज दरों का कोई ठिकाना नहीं होता था। जो ज़मींदारों का और अनऑफिशियल जो संस्थाएं हैं उनका जो मन है उस हिसाब से ब्याज दरें निर्धारित होती थी। और दूसरी बात, समय पे लोन उपलब्ध भी नहीं हो पाता था, जिससे क्या है, किसानों की बहुत अधिक दिक्कत होती थी। तो भारत सरकार ने सन 1998 में एक किसान क्रेडिट कार्ड करके या फिर किसानों को लोन देने के लिए एक अलग से योजना बनाई, जिसमें जो किसान खेती करते हैं उन्हें अलग से लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे किसान किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो है, बैंक वगैरह में इसलिए नहीं जाना चाहता था उस समय पे, क्योंकि इनका जो प्रोसेसिंग है, बैंकों का जो फाइनेंशियल प्रोसेसिंग है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है, इनका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत लंबा चौड़ा होता था। तो आदमी वैसे ही डर जाता था कि मैं बैंक जाऊँगा, वो चक्कर कटाएंगे, इधर उधर घुमाएंगे। तो लोन लेने की जो प्रक्रिया है काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। इसलिए जो है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा हुई ना, शुरुआत हुई, वो इन्हीं सब मुश्किलों को निपटाने के लिए हुई है। इन्हीं सब मुश्किलों से निपटने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हुई। इससे जो है, किसान जो है खेती में काम आने वाले सभी प्रकार के बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि सभी खरीद सकते हैं, और खेती से जुड़े जो भी अन्य कार्य हैं उनके लिए पैसा निकाल सकते हैं एक किसान क्रेडिट कार्ड से। 2004 में जो है इस योजना को नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए भी शुरुआत किया गया। जैसे किसी को ज़मीन लेनी है, किसी को ट्रैक्टर लेना है, और कुछ सिस्टम है जो नॉन फार्मिंग में आते हैं, जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उन सब चीज़ों के लिए भी इनको वो किया गया। और सन 2014 में इसे एक डिजिटल कार्ड के रूप में बना दिया गया है। कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, उसे डिजिटल कार्ड का रूप दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, ताकि किसान जब चाहे तब अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सके। तो दोस्तों, देखते हैं कि जो केसीसी है, इसके तहत कितना लोन मिल सकता है। तो ये आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख रुपए का लोन तो बिना किसी गारंटर के मिल सकता है। आपका रिकॉर्ड वगैरह सब सही होना चाहिए। उसके बाद ये आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी देखते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आपकी क्या है, आप औसत कितनी फसल का उत्पादन करते हैं, आपके पास ज़मीन कितनी है, और आपका पुराना जो लोन वगैरह है उसका आपका रिकॉर्ड कैसा है। ये लोन आपका करोड़ों में भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपकी सीमा कितनी है। दोस्तों, हम देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड के उद्देश्य हैं कि समय पर पर्याप्त रूप से बैंकिंग सिस्टमों के द्वारा किसानों को जो है फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। समय पर बैंकिंग सिस्टम के द्वारा किसानों को फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, जिससे वह सरल तरीके से अपनी खेती व अन्य ज़रूरतों को पूरा कर सके। बस इतनी सी बात है। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि फसल कटाई के बाद का जो खर्च है, उसके लिए किसान को लोन चाहिए होता है, पैसों की ज़रूरत होती है। फसल बेचने के लिए आए गए खर्चों के लिए, उसके बाद किसान के खर्च के लिए भी पैसे लगते हैं। और कृषि से संबंधित जो अन्य कार्य हैं, रख रखाव हो गया, खेती के सामान की खरीदारी हो गया, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है और कुछ हो गया, इनके लिए हो गया आपको लोन। उसके बाद हम देखते हैं कि कृषि से संबंधित जो कार्य हैं उसमें निवेश के लिए, जैसे ज़मीन हो गया, ज़मीन में निवेश के लिए। तो जो अन्य जो हमने 4 देखे पहले, फसल के रख रखाव के लिए, फसल के लिए, घर खर्च के लिए, ये सब चीज़ आते हैं शॉर्ट टर्म लोन में। शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए, कम अवधि के लिए होते हैं लोन। और जैसे आपको ज़मीन खरीदना है तो उसके लिए अलग से लोन होता है, वो होता है लॉन्ग टर्म लोन में आता है वो अलग से। उसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में बात करनी पड़ती है कि मुझे लॉन्ग टर्म लोन लेना है, तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है, ये मिलता कैसे है। तो इसके 2 तरीके हैं। ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन बैंक में जाके, ब्रांच में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है मैं आपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे लिंक पे क्लिक करके। इसमें क्या है, जैसे मान लो आपको एग्जांपल के लिए अलग अलग बैंकों की अलग अलग वेबसाइट में अलग सिस्टम दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए एसबीआई के लिए दिखा देता हूँ। आपको एसबीआई की वेबसाइट खोलनी होती है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल करके एक ऊपर में सेक्टर है, उसको ओपन करना होता है आपको। वो ओपन होने के बाद एग्रीकल्चर बैंकिंग में सबसे ऊपर आता है, ये देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। और बैंक में जाके आप स्टाफ से मिलके ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वो आगे आगे हम देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो आवश्यक कागजात जो हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट, वो क्या क्या हैं। तो ये सब आपका जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लोन देने वाले बैंक पे निर्भर करता है कि बैंक आपसे क्या क्या कागज़ लेगा किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। फिर भी कुछ ज़रूरी हम बेसिक डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। जैसे एक आवेदन फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपका लगेगा एक आईडी लगेगा, पहचान पत्र। इसमें आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर एक आपका लगेगा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कि भाई आपका पहचान, आपका एड्रेस प्रूफ कि आप वहाँ पे रहते हैं। इसमें आधार कार्ड आएगा, पासपोर्ट, बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ भी, फ़ोन का बिल, कुछ भी दे सकते हैं। और आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगता है लेटेस्ट।
और उसके अलावा अन्य कागजात जैसे ज़मीन के या फिर आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके कागज़ लगते हैं इसमें। यदि आपको 1 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो बैंक वाले, अधिकतर बैंक वाले, बैंकों पर निर्भर करता है, मैं ये नहीं कहता कि लेते ही नहीं, अधिकतर बैंक वाले नहीं लेते, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें आपसे। अब हम दोस्तों देखते हैं कि कौन केसीसी से लोन ले सकता है। तो इसके लिए 18 वर्ष से लेके 75 साल तक का आदमी लोन ले सकता है, लेकिन एक शर्त ये भी है, जो 60 साल से ऊपर है, जिसको लोन लेना है, जो उधार करता है 60 साल से ऊपर है, तो उसको एक सह उधारकर्ता की ज़रूरत पड़ती है, को बोरोवर बोलते हैं जिसको, जो 60 साल से कम उम्र का होना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा थोड़ी है, 7 के ऊपर का है तो कभी भी चल देगा। इसके अलावा देखते हैं, किसान जो है इसमें अकेले लोन ले सकता है। उसके बाद क्या है, जॉइंट रूप से जो खेती कर रहे हैं किसान लोग वो ले सकते हैं, और जो किसान हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के ले सकते हैं, ग्रुप में लोन। उसके बाद कोई जो है खेती करने वाला है, जो मौखिक पट्टेदार है या फिर किराएदार किसान है, जिसको शेयर क्रॉपर्स बोलते हैं, वो भी सब लोन ले सकते हैं इसमें। दोस्तों अब हम किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों के बारे में जान लेते हैं। अब जो ब्याज दरें हैं किसान क्रेडिट कार्ड की, ये ब्याज देने वाले बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कौन से बैंक से लोन लिया है और कितना, उस पर कौन कौन सी ब्याज दरें लग रही हैं, ये सब आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। फिर भी इसमें 2 तरीके के लोन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म जैसे ज़मीन वगैरह के लिए लेते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है, फर्टिलाइज़र, सीड, ये सब चीज़ों के लिए जो लेते हैं, कटाई से के खर्च हो गया, मार्केट तक ले जाने का खर्च हो गया, इन सब चीज़ के लिए जो लोन होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लोन होते हैं। अब इसमें जो मुख्य बैंकों द्वारा जो कुछ लेने वाली ब्याज दरें हैं वो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये हैं एक्सिस बैंक, पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा की ये ब्याज दरें हैं, आप देख लीजिए। इसमें अगर आप सही समय पे भुगतान करते हैं, चाहे आप किसी भी बैंक से लें लोन, सही समय पे भुगतान करते हैं तो 2 से 3% की छूट भी मिल जाती है इसमें। और आपको ख़ास बात यह है कि आपको ब्याज उस राशि पे देना होता है जितनी राशि आप यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्रेडिट कार्ड बनवाया है, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें मेरी लिमिट है 10 लाख रुपए की, और मैंने यूज सिर्फ 3 लाख रुपए किए हैं, उसमें से 7 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हैं अभी किसान क्रेडिट कार्ड में, मैंने उसका उपयोग नहीं किया है, तो मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए जो मैंने यूज़ किए हैं सिर्फ उसी पे ब्याज देना होगा, बाकी मुझे और जो मेरे अकाउंट में राशि है उस पर ब्याज नहीं देना होगा। अब कई बार पूछते हैं किसान कि जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं केसीसी, इसके तहत क्या हमें बीमा मिलता है? ये किसान के ऊपर निर्भर करता है। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस समय आपसे पूछा जाता है कि आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, आप उसमें यस करते हैं तो वो मिलता है, नो करते हैं तो नहीं मिलता है। और इसमें कवर कितना मिलता है? किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसके तहत आपको लाइफ इंश्योरेंस में 50,000 रुपये तक का कवर मिलता है और 25,000 रुपये तक का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। दोस्तों केसीसी का टॉपिक तो बहुत बड़ा था, फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अगर और भी कोई सवाल हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना के या फिर कमेंट में ही बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए।